हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज के क्लास में हम लोग सर्वनाम के विषय में देखने वाले हैं। पिछले क्लास आप संज्ञा के विषय में कंप्लीट कर चुके थे। आज सर्वनाम के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आज के क्लास में क्या क्या होने वाला है थोड़ा सा आप लोग जानेंगे। संज्ञा का एक अनोखा सा आपका कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचने वाला है। हमारा कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट बनने वाला है। सर्वनाम के कुछ ऐसे टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपका एक भी नहीं छूटेगा, चाहे मैट्रिक हो या इंटर का एग्जाम हो, वहां पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आई होप कि आप संज्ञा का सब्जेक्टिव और संज्ञा का मतलब संज्ञा का कॉन्सेप्ट और विथ ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास आप देख चुके होंगे। तो आइए, अगर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे जो संज्ञा का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ से क्लिक करके आप संज्ञा का टॉपिक देख सकते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। चलिए आइए, आज के क्लास में हम लोग सर्वनाम के विषय में चर्चा कर रहे हैं और सर्वनाम का फिर उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव। बहुत जल्द हिंदी का बुक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक दिन आपके एक छोटा सा क्लास में क्लास 10th और 12th, मतलब दुर्गा पूजा भी फेस्टिवल चल रहा है, तो क्लास 10th और 12th दोनों दुर्गा पूजा के बाद जो है कि क्लास 10th और 12th दोनों का टाइमिंग अलग कर दिया जाएगा। अभी दोनों का टाइम सेम है, 7:15 शाम में, और दोनों का टाइम अलग अलग, और दोनों का क्रैश कोर्स का बैच का टाइम भी अलग होगा, बैच भी अलग होगा, ठीक है। तो आप और बिल्कुल लाइव, एक भी उसमें क्लास में जो है क्रैश कोर्स में वीडियो नहीं दिया जाएगा, सबका सब क्या होने वाला है, लाइव होने वाला है। जल्दी से आप लोग सेशन में जुड़ जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सर्वनाम। मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। जितना भी वीवीआई क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट होगा, सारा का सारा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। जो भी पढ़ाते हैं उसको नोट भी करते जाना है। सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम कहेंगे किसको, ठीक है। सर्वनाम कहेंगे किसको, तो एक बात समझिएगा, सर्वनाम का यदि अर्थ का बात करें, अर्थ सबके नाम, सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ, सबके नाम। और सबके नाम जो है ना, सबके नाम के बदले जो शब्द आवे, जो शब्द आवे, ठीक है। अब यहां पे सबके नाम क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने इसके अर्थ के विषय में बताया कि सर्वनाम का जो अर्थ है, सबके नाम के बदले जो शब्द आवे। तो यहां पे सब का नाम मतलब क्या है, संज्ञा है। क्या है बाबू, संज्ञा। तो इससे हम लोग का क्या निकल गया, परिभाषा निकल गया, ठीक है। संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा के विषय में आप लोग जान रहे हैं। सर्वनाम मतलब होता है सर्वनाम, मतलब सबका नाम। सबका नाम ही क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। सबका नाम ही क्या कहलाता है बाबू, सर्वनाम कहलाता है। तो इसलिए अर्थ में सबके नाम के बदले जो शब्द आवे वही क्या है, सर्वनाम। सबके नाम मतलब कौन सी, संज्ञा। सबके नाम मतलब कौन सी, संज्ञा। अब इसका अर्थ आप लोग समझ गए। अब हम लोग परिभाषा पे ध्यान देंगे, इनके परिभाषा पे। परिभाषा, तो परिभाषा सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हैं, संज्ञा के, लिखते हुए जाएंगे, संज्ञा के बदले जो शब्द आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे, जैसे वह जो आप, तुम,
तुम दोनों आदि। ये सब का सब क्या है बाबू? सर्वनाम का परिभाषा है। ये किसका परिभाषा बताए? सर्वनाम का परिभाषा बताए। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे संज्ञा के बदले जो शब्द आवे उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, जो, वह, आप, तुम दोनों आदि। एक एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहां पे समझिएगा, दो मित्र है। दो क्या है? मित्र है। मित्र समझ रहे हैं ना? फ्रेंड। बहुत खूबसूरत फ्रेंड। एक अनोखा कहानी, छोटा सा स्टोरी बताने वाले हैं, सुनिएगा। इसका नाम है, इनका नाम है श्याम और इनका नाम है रामू। ठीक है, ये श्याम जो है, श्याम अपने घर में रहता है, अपने घर में रहता है। ठीक है, अपने घर पे रहता है। और रामू जो है ग्राउंड में पहुंच जाता है शाम के समय, स्कूल के बाद वह ग्राउंड में पहुंच जाता है और कहता है कि वो इंतजार अपने अपने फ्रेंड, जैसे आप लोग भी खेलने जाते हैं तो फ्रेंड का इंतजार करते हैं ना, कहते हैं कि आज जो है वो फ्रेंड रामू नहीं आया तो श्यामू नहीं आया, कोई नहीं आता है। तो होता क्या है, कभी कभी जैसे क्रिकेट वगैरह सब बच्चे खेलते हैं, तो मान लिया जाए कि रामू कीपर है, तो कीपर के बिना क्रिकेट कैसे होगा? ठीक है, दोनों टीम में कीपर तो होना चाहिए ना। तो वैसे ही अब रामू आ गया है ग्राउंड में, श्याम नहीं आया है। लेकिन जैसे रामू ये बात सुना तो जाता है कहां? श्याम के घर। और श्याम का जो पिताजी हैं, श्याम का क्या है? पिताजी हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। वो क्या हैं? बहुत गुस्से में हैं। और रामू यहां से कहते हैं, काका काका, क्या आज श्याम क्यों नहीं खेलने आया? काका आज श्याम क्यों नहीं खेलने आया? तो काका क्या कहते हैं कि वह बीमार है। वह क्या है? बीमार है। तो इस दोनों एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे श्याम मैदान नहीं आया, ये किसने कहा? ये कहा नहीं आया। ये किसने कहा? तो ये रामू ने कहा। रामू दौड़ के आता, काका काका क्या कहा? काका काका श्याम मैदान नहीं आया, श्याम मैदान नहीं आया। तो काका कहते हैं, श्याम के पापा कहते हैं, क्या कहते हैं? कि वह बीमार है। किसके विषय में कहते हैं? इसके विषय में कहते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि वह बीमार है। वह बीमार है, इसलिए क्या हुआ? मैदान नहीं गया। तो अब यहां पे देखेंगे, वह बीमार है। वह कौन बीमार है? श्याम बीमार है ना। तो श्याम के लिए काका ने क्या प्रयोग किया? वह का, कि वह क्या है? बीमार है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि श्याम के स्थान पे वह आया। और श्याम क्या है? यहां पे श्याम संज्ञा है, अर्थात नाउन है। संज्ञा है यानी नाउन है। और इस नाउन के बदले जो शब्द आएगा वही प्रनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रनाउन, अर्थात सर्वनाम कहलाएगा। तो इससे इन सारे चीजों से अब तक यह सीखे कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कह सकते हैं? सर्वनाम कह सकते हैं। यहां तक में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग देखेंगे संज्ञा जो सर्वनाम है इसका कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, फिर सर्वनाम को हम दो भागों में बांटेंगे, एक मूल सर्वनाम, एक यौगिक सर्वनाम में। ठीक है, अब मूल सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, मूल सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं। तो आइए हम लोग संज्ञा के सर्वनाम के वर्ग पर ध्यान देते हैं कि सर्वनाम के कौन कौन कार्य है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग सर्वनाम के यहां पे ध्यान दे सकते हैं कि अब हम लोग जो है सर्वनाम के कार्य के विषय में जानेंगे। सर्वनाम का परिभाषा जानने के बाद सर्वनाम के कार्य के विषय में हम लोग जानने वाले हैं कि सर्वनाम के कार्य क्या क्या होते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सर्वनाम के कार्य के विषय में चर्चा यदि हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम संज्ञा के
स्थान पर प्रयुक्त होता है। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो संज्ञा के स्थान पर क्या होता है? प्रयुक्त होता है। दूसरा कह रहा है कि सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा, दूसरा कह रहा है कि सर्वनाम संज्ञा की पुनर्वृत्ति को रोकता है। मतलब कि जैसे कि श्याम घर जाता है, हाँ, श्याम घर जाता है, तो यहां जैसे कि यह श्याम आज विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि श्याम बीमार है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह बीमार है, ऐसा कहने में ज्यादा वाक्य क्या होता है? स्पष्ट होता है। चलिए आगे कह रहा है, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। यदि किसी वाक्य में क्या करते हैं आप? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो उसकी सुंदरता में क्या होती है बाबू? वृद्धि होती है। आगे ध्यान दीजिएगा, और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। कहता है सर्वनाम अपना कोई लिंक, सर्वनाम का अपना कोई लिंक नहीं होता है, अपना कोई लिंक नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, कहता है कि सर्वनाम का अपना कोई लिंक नहीं होता है, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। किससे होता है? क्रियापद से। समझिएगा, यहां पे इसका उदाहरण हम देते हैं, इन चीजों का उदाहरण समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि कहता है कि वह, ध्यान दीजिएगा, वह खाता है। शायद इस कलर से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, दिखाई में इश्यू होगा, तो ध्यान दीजिएगा। दिखाई पड़ रहा है? चलिए ठीक है, हम दूसरे पेन से लिखते हैं। कहता है वह घर जाता है, फिर कहता है वह घर जाती है। एक बात बताओ बाबू, इस वाक्य में, ये दोनों वाक्य में, यहां पे इसको आप क्या कह सकते हैं? सर्वनाम कह सकते हैं? बोलिए यस सर। इसको आप क्या कह सकते हैं? सर्वनाम कह सकते हैं? बोलिए यस सर, जल्दी से यस यस टाइप कीजिए। सर्वनाम कह सकते हैं ना? चलिए ठीक है। अब ये आपका क्या है? क्रिया है। ये आपका क्या है? क्रिया है। इसको मानने के लिए तैयार है कि नहीं है? मानने के लिए तैयार है। लेकिन यहां देखो, ता है, क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। तो यदि क्रिया पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। यदि पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी क्या होगा? पुल्लिंग। यदि क्रिया स्त्रीलिंग शब्द का प्रयुक्त कर रहा है तो सर्वनाम भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब सीधा कॉन्सेप्ट है बाबू, समझने का प्रयास करना कि सर्वनाम का कोई अपना लिंक नहीं होता है, कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्या है, उसका कोई अपना लिंक नहीं होता है। वह क्रिया पर निर्भर करता है, क्रियापद पर निर्भर करता है कि वह पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। ठीक है, तो विकारी और अविकारी शब्द को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए। जो बच्चे नोट नहीं किए हैं जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे सर्वनाम दो तरह के होते हैं। सर्वनाम कितने तरह के होते हैं बाबू? दो तरह के। सर्वनाम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के सर्वनाम होते हैं, और उन दो तरह का ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है, एक सर्वनाम जो आपका होता है कि मूल सर्वनाम, और एक यौगिक सर्वनाम। एक मूल सर्वनाम और दूसरा क्या होता है? यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, मूल सर्वनाम जो है, अगर मूल सर्वनाम के विषय में अगर चर्चा किया जाए तो हम कहेंगे मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटे सर्वनाम होता है जिसमें कारक चिन्ह लगाकर, जिसमें कौन चीज लगाकर? कारक चिन्ह लगाकर आप क्या बना सकते हैं? यौगिक सर्वनाम बना सकते हैं। कहता है मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटे सर्वनाम होता है जिसमें कारक चिन्ह, प्रसर्ग आदि लगाकर आप यौगिक सर्वनाम बना सकते हैं।
सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया अब तक सबसे बार 15 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक अगर क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा तो मूल सर्वनाम की संख्या कितने हैं, तो कहिएगा 11। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, कुछ, क्या, जो, सो, कौन, ये सब का सब मूल सर्वनाम है। क्या बाबू? मूल सर्वनाम। और इसमें कारक चिन्ह लगा के, ठीक है, कौन चिन्ह लगाकर? कारक। आप से, आपने, देखो ने है ना, कर्ता ने, कारक चिन्ह है ना, कारक चिन्ह लगाकर, क्या लगाकर बाबू? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या हो गया यहाँ पे? कर्ता ने। तो ये जो ने चिन्ह है इसी से क्या बना? यौगिक सर्वनाम। क्योंकि इसका जो परिभाषा हमने बताया, डिफिनेशन, कि मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटे सर्वनाम होते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटे सर्वनाम होते हैं जिसमें कारक चिन्ह, प्रसर्ग आदि लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। इसलिए यौगिक सर्वनाम का कोई काउंटिंग नहीं, मतलब हम कर सकते हैं जितना मन तितना, क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मूल सर्वनाम 11 है तो यौगिक सर्वनाम कितना? तो एगो बात बताओ तुम लोग, कि यदि हम बात करते हैं कि पिताजी ने दिया 11 रुपया, अब उस 11 रुपया तुमको क्या क्या करना है, तुम्हारे अलावा कौन जान सकता है? कोई जान सकता है? ये बता ना, मेला में जाएगा, 11 रुपया, दुर्गा मेला जो आ रहा है, 11 रुपया में तुम बैलून खरीद लेगा कि कचरी खरीद लेगा कि कहना क्या है? मुश्किल तुम ही जान रहे जी। उसी प्रकार से हम मूल सर्वनाम का डिफिनेशन दे सकते हैं और यौगिक सर्वनाम का डिफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन संख्या यौगिक सर्वनाम का नहीं बता सकते, नहीं आप बता सकते। जितना मन तितना हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर से एक बार, मूल सर्वनाम हुआ छोटे से छोटे सर्वनाम है, समझिएगा। मूल, हम मेरे साथ बोलिए, आप लोग जल्दी से बोलिए। मूल सर्वनाम हुआ छोटे से छोटे सर्वनाम है जिनमें कारक चिन्ह लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाया जाता है। तो यहां देखिए ना, यहां आपका है आप और यहां क्या बना दिए यौगिक में? आपने। तो यहां पे कारक चिन्ह है ना, कर्ता ने, ये तो कारक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। कारक है, समास है, अलंकार है, ये सब टॉपिक बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। तो कर्ता ने, तो कर्ता ने हो गया, तो यहां पे ने चिन्ह, इसलिए आप जोर ने बराबर, देखिएगा ये आपका कौन सी है? मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम अब प्लस कौन सी है? प्लस आपका कह सकते हैं कर्ता ना, सॉरी, प्लस आप कह सकते हैं कारक, अब बराबर की बना? यौगिक। क्या बना? यौगिक सर्वनाम। क्या बना बाबू? यौगिक सर्वनाम। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? तो मूल सर्वनाम प्लस कारक चिन्ह या प्रसर्ग बराबर यौगिक सर्वनाम। चलिए अब सर्वनाम के हम भेद देखने वाले हैं। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बाबू? 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इन सब सर्वनाम को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। टोटल सर्वनाम को हम पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम ना, यदि बात करते हैं तो मैं, मैंने, हम लोग, आप, आपको, ये सब का सब पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे कि यदि यहां पे हम बात करें तो पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक आप कह सकते हैं कि 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। क्या कह सकते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कह सकते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तम पुरुष,
जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन और श्रोता को यानी सुनने वाले को सेकंड पर्सन तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ठीक उसी प्रकार से है उत्तम पुरुष, बोलने वाले जो वक्ता होते हैं, जैसे हम यहां से बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, उत्तम पुरुष। क्या हो गए, उत्तम पुरुष। और तुम लोग सुन रहे हो, श्रोता यानी सुन रहे हो, तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष सर्वनाम। कौन सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम। यदि आज क्लास में, ठीक है, आज के क्लास में यदि धीरज नहीं जुड़ा है तो धीरज क्या हो गया, अन्य पुरुष। अर्थात जब हम बोलेंगे और तुम सुनेगा, हम दोनों के अलावा कोई तेसर के विषय में बात करेंगे और वो वहां पे उपस्थित नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाए, जैसे कि समझना, तुम जो है और निश्चयवाचक सर्वनाम का अगर परिभाषा की बात किया जाए, तुम अकेले घर में हो, ठीक है, और कोई नहीं घर में, सुनसान है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है, धीरे धीरे दरवाजा एकदम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, तुम बिल्कुल डर जाओगे, लगता है कि कोई दरवाजे पर है या दरवाजे से आ रहा है। अब तुम डर रहा है कि पता कि पापा गए हैं दिल्ली और वो कहीं आ जाए, क्या पता कि कोई बकरी का बच्चा उधर टपक जाए, लेकिन निश्चितता है क्या, बिल्कुल नहीं निश्चितता कि दरवाजे से कौन चले आएंगे। तो वैसे सर्वनाम जिनका निश्चितता नहीं हो, वैसे सर्वनाम को हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए ठीक है। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, बहुत सुंदर ये भी है कि इसमें क्या होता है, एक वाक दूसरे वाक से, मतलब एक ही वाक में संयुक्त करके लिखते हैं दो वाक को, और पहला वाक दूसरे वाक से संबंधित होता है। जैसे ट्रक वगैरह सब पर लिखा हुआ है कि लटक है बेटा ता गल है बेटा, मतलब यह जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, ठीक है, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो एक वाक से दूसरा वाक क्या है, संबंधित है। जैसे कि कहने का मतलब है कि यदि हम बात करते हैं कि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, हम तो बार बार बोल ही रहे हैं, बड़ी परेशान करके रख दिया है। तो जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये यहाँ पे जिसकी और उसकी शब्द जो है ये क्या है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सोया सो खोया, जो सो गया सो क्या किया, खो गया, तो जो सो एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब निश्चय करना है इसमें, क्या निश्चय, जैसे यह मेरी पेन है, ये क्या है, मेरी पेन है, ठीक है, लाइट आ गया, तो यह मेरी पेन है, ये किसका पेन है बाबू, मेरी पेन है, तो ये निश्चित है ना। जैसे मैं अपने घर जाऊंगा, ये निश्चित है कि क्लास के बाद तुम लोग कहां जाओगे, अपने, जैसे क्या हो गया, निश्चित हो गया है कि तुम कहां जाओगे, अपने घर जाओगे, कहां जाओगे, अपने घर। तो चलिए यहां पे निश्चय आप, ठीक है, जैसे आप मेरे घर आओगे, आप क्या आओगे, मेरे घर आओगे। चलिए ठीक है, यह निश्चित है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का चिन्ह हो, जैसे तुम क्या करते हो, तो यहां पे क्या शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ तो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन है, तुम कौन हो, तो ये सब वाक्य में कौन शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा जो है पढ़ाने में दिक्कत हो रही है लाइट का प्रॉब्लम के कारण, जिसके कारण कि ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब जो है किसी प्रकार का आएगा ऑब्जेक्टिव तो उसको डील कर सकता है। जो भी थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट लगता है कि रह गया है, हम मेरे तरफ से तो पूरा दिया गया, अगर लग रहा है कि रह गया है तो इनका पीडीएफ जो है, इन सारे चीज़ों का पीडीएफ आप तक हम पहुंचा देंगे टेलीग्राम के माध्यम से। सब्जेक्टिव वाले डरिएगा ना। ऐसे भी बता दें, क्लास 10th में अब व्याकरण से नहीं क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बहुत कम रहता है, चाहे इंटर हो चाहे आपका मैट्रिक हो, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याकरण से नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव तंग करता है बच्चों को, तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका सर्वनाम का नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, थैंक यू।